जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान जो है आज बिहार के छपरा में बड़ी रैली को जो है वो संबोधित करते हैं और भाषण देते देते कहते हैं कि वो बिहार में एक बार फिर से रिवर्स माइग्रेशन का दौर जो है वो लाकर रहेंगे। कई बातें जो हैं वो बिहार को लेकर करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो तेजस्वी यादव के मुद्दे के साथ जो है वो नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल जो नीति जो है वो लागू हो, यानी कि तेजस्वी यादव जो है अरसे से यही कह रहे हैं और तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि जब वो सीएम बनेंगे तो बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होगी। और अब चिराग पासवान भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। समर्थन तो कर रहे हैं चिराग पासवान तेजस्वी यादव का, लेकिन तंज भी कस रहे हैं आरजेडी के उस दौर का जिस दौर में जो है वो डोमिसाइल नीति को जो है वो खत्म किया गया। तो अब हम आपको चिराग पासवान के पूरे उस बयान के साथ जो है वो छोड़े जाते हैं। साथियों, इस सोच में अगर बाधा डालने का कार्य किया, और ये महत्वपूर्ण विषय है, आप सबको इसकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप में से कई युवाओं ने पटना जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, यहां पर अलग अलग मंच में अपनी बातों को रखते हैं, और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को ये छीनने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति आपकी है उसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस, राजद और इनके तमाम सहयोगी रखते हैं। जो लोग आज बिहार में विकास की बात करते हैं, ये वही विपक्ष के लोग हैं
जिन्होंने 90 के दशक में बिहार को बर्बाद करने का काम किया। आज जितने बिहारी बिहार से बाहर रहते हैं उनकी पीड़ा को मैंने देखने का कार्य किया। आज पीढ़ियां बीत गई पर वो दूसरे राज्य दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर है। कौन जिम्मेदार रहा? यही जंगल राज था। 90 का वही दशक जिसकी वजह से पलायन जो शुरू हुआ वो कभी रुक नहीं पाया। आज बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ये वादा आप लोगों से करके जाता है। मेरा संकल्प सिर्फ पलायन को रोकने तक का नहीं है, मेरा संकल्प रिवर्स माइग्रेशन का है। जो लोग पलायन कर गए हैं वो लोग भी